गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 का जो 8 सब्जेक्ट है उसमें से बहुत बार आ चुका है ये प्रश्न, और उसमें एक प्रश्न आता है 35 नंबर का, जिसमें बताना पड़ता है कि आलेखन बनाओ जो वृत्त में हो या वर्ग में हो या आयत में हो। तो उसके लिए आयत में जो अब आलेखन बनाया जाता है तो उसमें क्या है, लिख के आता है भारतीय पुष्प उसमें सम्मिलित हो। तो भारतीय पुष्प मतलब वो सारे पुष्प जो भारत में उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। तो वो सारे पुष्प जो भारत में हो उसमें भारतीय पुष्प माना जाएगा। अब जितने भी हैं तो वो सारे रहेंगे, ऐसा नहीं कि केवल कमल ही रहता है। कमल एक राष्ट्रीय पुष्प है। भारतीय पुष्प में आपके गुलाब भी आ जाएगा, कनेर, गुड़हल, कमल भी आएगा उसमें, और जितने भी हैं जो भारत में इनकी पैदावार होती है तो वो सारे किस में रहेंगे, भारतीय पुष्प में रहेंगे। स्टूडेंट क्या गलती कर जाते हैं कि उन्हें लगता है कि केवल कमल बनाना पड़ता है। कमल चूंकि राष्ट्रीय पुष्प है तो इसमें मैं बताऊंगा आपको कमल किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये अगर आपने सीख लिया तो ये आलेखन में आपको आगे बहुत मदद करेगा, जो कि मैं बाद में बताऊंगा किस तरीके से आप आलेखन बना सकते हो। तो ये पहली वीडियो है कला की, तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कमल कैसे बनाया जाता है, वो भी ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक रेखा खींचनी है डॉट डॉट करके, चूंकि बहुत हल्के हाथ से खींचनी है क्योंकि ये हमें मिटानी पड़ती है बाद में। तो कोशिश करिएगा बिल्कुल रेखा ये सीध में हो। तो इसमें हम बिना पेंसिल को फीट से और बिना किसी पैमाने से आपको पूरा आलेखन बनाना सिखाएंगे, वो भी ट्रिक के साथ। जिनको कला बहुत टफ लगती है, जिनको नहीं समझ में आता है, तो उनको वो केवल अगर ये वीडियो देखेंगे तो उससे धीरे धीरे, और मैं वीडियो डालता रहूँगा तो उनको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ट्रिक के साथ आप सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से रेखा खींचनी है, जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। तो रेखा बिल्कुल सीध में होनी चाहिए, और ये जो डॉट डॉट करके लाइन बनाई है ये बहुत हल्के हाथ से चलानी पड़ती है ताकि हम बाद में मिटाएं तो दिखे ना। ये बिल्कुल सीध में होनी चाहिए सबसे पहली बात। और दूसरी चीज़ क्या है कि जितनी लंबाई आपको रखनी है, कमल की बना रहे हो, बीच की पत्ती बना रहे हैं हम इसमें, कमल की जो मेन रहती है, जो ही इंपॉर्टेंट रहती है, तो जितनी उसकी लंबाई रखनी है उसके हिसाब से आप बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। और जैसे एक धनुष का जो बाण रहता है उसकी आकृति हमें देना है, तो जिसकी दोनों तरफ जो तीर हैं वो बराबर बराबर रहे। इसमें गलती क्या करोगे आप लोग कि एक छोटा बना दोगे और एक बड़ा बनाओगे। तो मैं यहाँ पे बताता चल रहा हूँ कि जो आप गलती करोगे तो आप गलती ना कर सको। तो यहाँ पे मैं बना के दिखाऊं, शायद आपको दिख रहा होगा। ये तो आप बना लोगे बिल्कुल सीधी रेखा, लेकिन इसमें गलती क्या करोगे कि एक आप छोटी कर दोगे, एक कोण बड़ा कर दोगे। तो ये कोण दोनों बराबर होनी चाहिए, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये होनी चाहिए। तो जितनी आप अगर हो सके तो इसको नाप लेना चांदे से। तो मेरा कहने का मतलब केवल यही है कि दोनों बराबर रखना। यहाँ पे मैं बताता जाऊंगा क्या क्या आप गलती करोगे। जो गलती नहीं करना है, जो सही रहेगा वो ये रहेगा, जो गलत आप करोगे वो यहाँ पे बनाते चलूंगा। इतना ये धनुष जैसा बाण आपको दिख रहा होगा, तीर लग रहा है, ये तीर, ये इतना बना लोगे आप। इसके बनाने के बाद हमें क्या करना है, नीचे से जो रेखा है इस तरीके की आकृति हमें देनी है। इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि ये चांद की आकृति है हल्की सी, तो ये बिल्कुल फोकस रखना है इस पे। और जितनी यहाँ से आप झुका रहे हो उतनी यहाँ पे झुकाना है। मतलब कि ऐसे मत कर देना कि ये छोटा हो गया या ये बड़ा हो गया, और यहाँ का ये साइज बड़ा है, यहाँ का छोटा है, या ये ज़्यादा ऊपर कर दिया, ये ज़्यादा नीचे है। इस तरीके से गलतियाँ नहीं करनी है, बिल्कुल बराबर करनी है। फीट आप रख लेना और कोशिश करना एक दो बार फीट का और चांदा का प्रयोग करो। जब उसको कर लोगे सीख जाओगे कि कहाँ कहाँ गलती करोगे, ये आपको समझ में आ गया, तब फिर आप गलती करना कम हो जाएगा आपका और बंद हो जाएगी। ये हम क्या बना रहे हैं, ये बीच की पत्ती है कमल की। इसके बाद हम इनको मिलाएंगे, डॉट डॉट करके मिलाना है। जैसे आपको पता है तिलक की जो आकृति रहती है, जो तिलक आपने देखा हो जो माथे पे लगाया जाता है, वो हल्का सा जो इस तरीके से रहेगा, या दूसरा इसको बोले हैं तो ये तो जो पानी की बूंद रहती है वो भी ठीक इसी की आकृति की जैसी रहती है। तो ये ध्यान देना आप, पानी की बूंद हो या फिर तिलक हो, इस आकृति का हमें बीच का जो जो पत्ती रहती है कमल की वो बनानी है। तो हल्का सा नीचे से हल्का सा मोटा रहेगा, ये आप देख रहे हो जैसे हल्का सा नीचे से मोटा है, ऊपर पतला होता जाएगा। तो नीचे की जो मोटाई बढ़ा के चलनी है और ऊपर इस तरीके से मिलाना है ताकि ये ऐसा लगे कि नीचे से मोटा है और ऊपर से पतला है। सबसे इंपॉर्टेंट यही पत्ती है, अगर ये आपने सीख ली तो आगे का पूरा कमल बहुत अच्छा बनेगा। अगर ये खराब रहेगी तो बेकार बनेगा। जैसे डॉट डॉट करके मिलाओगे, इसके बाद आपको क्लैरिफाई करना है कि दोनों बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे फीट रखना, जितनी सेंटीमीटर ये है उतनी सेंटीमीटर ये होनी चाहिए। ये आपका पूरा परफेक्ट हो गया। ठीक ऐसे ही ऊपर करके मिलाना है, फीट यहाँ पे रख लेना, यहाँ पे जितने सेंटीमीटर है ठीक उतनी सेंटीमीटर इसके सामने वाली होनी चाहिए। तो सभी सामने वाली रेखाएं बराबर बराबर होनी चाहिए। जितनी 1 सेंटीमीटर यहाँ पर है तो 1 सेंटीमीटर ही यहाँ पर होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर यहाँ है तो 2 सेंटीमीटर यहाँ होनी चाहिए।
1 सेंटीमीटर यहाँ है तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हो तिलक की आकृति जैसी रहती है वैसे ही हमें इसकी आकृति देनी है। तो याद रखना बीच में मोटा नहीं करना, नीचे साइड हमें मोटा करना है, ऊपर थोड़ा पतला रहेगा, ऊपर साइड और पतला होता जाएगा, नीचे उसकी आकृति मोटी रहेगी। तो ये बीच वाला है, हमें लगेगा कि हाँ ये सही है तो हम फिर से क्या करेंगे, बीच वाला जो डार्क सेक्शन कर देंगे पूरा इसको। तो ये हमारी बीच की पत्ती है, जैसे आप देख रहे हो बिल्कुल आकृति सेम होनी चाहिए। तो इसकी 1-2 बार आप ट्राई करोगे, प्रयास करोगे तो आपको आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है हमें, आप ध्यान देना यहाँ पर जितने ऊपर से हम यहाँ से ले रहे हैं, ये बीच वाली लाइन है, ये पैमाना नापने के लिए है। तो इसको तो मिटाना नहीं, ये बाद में मिटाना, ठीक है, ताकि हम इसे डार्क करते रहें ताकि आपको साफ साफ दिखे। ये बीच बिल्कुल सीधी रेखा रहेगी। तो ये वाली बीच वाली पत्ती बन चुकी है। अब इसके यहाँ पर जैसे हमने निशान लगा लिया तो इसके सीध में यहाँ से और इसके सीध में यहाँ पर, यहाँ से उठाना है हमें कितना, जितना यहाँ से उठा रहे हैं उतना ही हमें इतना यहाँ से उठाना है। तो तुम्हें ध्यान क्या देना है, जितना यहाँ से झुका रहे हैं ये जितना कोण है उतनी कोण यहाँ पर होना चाहिए। इतनी बारीकी से अगर आप ध्यान दोगे तभी जाके चित्र अच्छा बनता है, तो तभी जाके आप उसमें परफेक्शन ला पाते हो, कोई भी चित्र बना रहे हो उसमें। ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, ठीक सेम जैसा ऊपर प्रोसेस किया है वैसे नीचे प्रोसेस करना है, नीचे से भी मिलाना है। तो इसके जहाँ से भी आप नीचे से ले रहे हो इसके सीध में देखना है, बीच वाली लाइन की कहाँ कितनी सीध में है, कितनी सीध में यहाँ पे लेना है आपको। हल्का सा हमें और झुकाना है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर आप इरेज करके सही कर लेना। इसके बाद आपको 3 प्रकार की ये पत्तियां रहती हैं। जैसे बीच का ये सेक्शन बन गया है तो इसमें कितने कितने प्रकार की पत्तियां बन सकती हैं, 3 प्रकार की। ऊपर से इस तरीके से बना सकते हो आप, दूसरी केवल सीधी करके बना सकते हो आप, और तीसरा रहता है उल्टा, इस तरीके से आप बना सकते हो। तो जो भी आपको सही लगे वही आकृति अपनानी है। वैसे मैक्सिमम केस में कमल जो बनता है वो इसका बनता है, जो ऊपर आप देख रहे हो हल्का सा ऊपर से झुका हुआ रहता है, ये घुमाव रहता है। जैसे यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा होगा तो तीनों यहाँ बना दे रहे हैं हम। जैसे ऊपर ये झुकाना है, फिर एक सीधी रेखा जानी है और ऐसी रेखा जानी है। तो जो ये वाली है वो ये है, इस सीधी जा रही है, वो ये वाली सीधी जा रही है, और जो ऊपर इस तरीके से जा रही है वो इस तरीके से यहाँ पे ऊपर जा रही है। नीचे के तीनों का प्रोसेस सेम रहता है, जोड़ना ही है केवल। इसमें थोड़ा हल्का सा यहाँ पर घुमाव बन जाता है, जो उल्टा एस जो बनता है उस तरीके से आकृति बनती है। जैसे आपने गणेश जी के कान देखे होंगे किसी किसी फोटो में, वो इस तरीके से ही रहते हैं। तो ठीक हमें इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, तो ऐसे ही आपको सारी पत्तियाँ बनानी है। हल्का सा अंदर से लेके जाके बाहर थोड़ा मोटा करना है और इनको मिला देना है। ठीक यहाँ से कमल में क्या होता है, लेफ्ट साइड अगर हमारा सही बन जाए तो राइट साइड से नहीं बनता है, और राइट साइड अगर सही बन जाए तो लेफ्ट साइड से नहीं बनता है। तो ये हमारा सही कैसे बनेगा, ये हमें बिल्कुल फीट से नाप नाप के करना है। जब तक इनको सही ना हो जाए तब तक डॉट डॉट में ही करना है। क्यों, क्योंकि आप अगर डार्क करके बनाओगे और फिर बाद में डालोगे तो वो रेखाएं जो दबा हुआ पेज रहता है उसको फिर उभार सही नहीं कर पाते हैं। इसलिए पहले कोशिश करो कि ये जो डॉट डॉट करके बनाओ और आपको लगे कि हाँ सही है, तब जाके उसके ऊपर डार्क कर दो। ठीक सेम सिचुएशन जैसे इसके सीध में थी, अब इसके हल्का सा नीचे करेंगे यहाँ पे, इसके सीध में, फिर यहाँ पर, यहाँ से निकालेंगे हम। जितना ये झुका हुआ है उसी के सीध में बिल्कुल यहाँ पर हम झुकाएंगे। गलती बस यही होगी आप लोगों से अगर होगी तो, कितना झुकाना है इस पे। अगर ये इसके सीध में तो बन जाएगा, लेकिन कितना झुकाना है, कितना कोण होगा, कोण में आप ऊपर नीचे कर जाओगे तो पूरा चित्र खराब हो जाएगा। तो 2 चीज इसमें याद रखना है। सीध में तो आप बना लोगे, इसके सीध में ये रहेगा, लेकिन क्या आपको याद रखना है, इसका कोण का याद रखना है। ऊपर से ना ले जाके, नीचे से ना ले जाके, जितना इतना इसको ले रहे हो, इसके ये कोण है उतनी कोण आपको ये होना चाहिए। इतनी सी बात है बस। 2 तरीके से आप अगर याद रखोगे, हल्का से ये झुक चुका है तो इरेज करके मिटा लेना। इसके बाद डॉट डॉट करके जैसे पत्ती हमने ऊपर बनाई है वैसे यहाँ पे बनानी है। जहां आप मिला रहे हो इसके नीचे है तो यहाँ पे भी इसको नीचे ही मिलाना है। ये दूसरी पत्ती हो गई, और एक कमल में 3 पत्तियां बनानी है। तो जैसे इसके सीध में ये बन जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम पूरा नापेंगे कि हाँ ये सही बना है कि नहीं बना है। अगर सही नहीं बना होगा तो हम इरेज करके इसको दोबारा बनाएंगे, डॉट करेंगे, और लास्ट में हम अगर हमारा ये डॉट डॉट जो बनाया है हमने उसको मिला देंगे और डार्क कर देंगे। इतना बन जाने के बाद हम नीचे की जो पत्तियां रहती हैं वो बनाएंगे। तो सबसे नीचे जो आप देख रहे हो बीच की रेखा है, जो इस तरीके से हम इसको इसी के सीध में रखेंगे, ये बीच वाले की, ऐसे यहाँ पे। तीन पत्तियां रहेंगी यहाँ पे इस तरीके से बीच में। अगर केवल कमल बनाने के लिए आएगा तो हम ये डंडी निकालेंगे। अगर आप आलेखन में बनाओगे तो ये बीच की डंडी नहीं निकलती है, केवल इतना ही रहता है, तो वहाँ पे आप बना सकते हो।
इसके बाद ये जो पत्ता रहता है इसका, जैसे गुलाब वुलाब की अलग उसमें रहती हैं, लेकिन इसमें जो रहती है वो अलग किस्म का रहता है ये। तो ये हमारा कमल का जो पत्ता आपने देखा होगा वो इस तरीके से बन जाएगा। तो ये पूरा ओवरऑल कमल है। एक दो बार आप ट्राई करोगे, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखोगे, स्पीड स्लो करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस इसमें याद क्या रखना है, ये जो आप बना रहे हो इनका जो बाहर का कोण है ये सेम आना चाहिए। जितना आप यहाँ झुका रहे हो उतना ही यहाँ पे भी झुकाना है। बस यह अगर गलती आपने कर दी तो कमल सही नहीं बनेगा। दूसरा आप कहाँ करोगे, दूसरी चीज़ रहती है इसकी सीध में रहना चाहिए। जितना यहाँ से आप देख रहे हो वहाँ से इतनी जो आप इसकी जो दूसरी पत्ती निकाल रहे हो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो बनाना, तो यहाँ से भी इसी के सीध में होनी चाहिए जो भी पत्ती बना हुआ। इसके बाद जो कमल की ये वाली 3 पत्तियाँ हैं, इसमें थोड़ी मुश्किल पड़ेगी, तो इसमें ध्यान रखना जो उसकी लाइन है बीचों बीच में वो यहाँ पे बिल्कुल सीध में मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से जो ऐस रहता है वैसे यहाँ पे बनाना है। यदि आप उल्टा करके देखोगे तो ये मंदिर का जो टॉप रहता है उस तरीके से बनाना है हमें। तो आप ऐसा जो रहता है मंदिरों में ऊपर टॉप, वो आकृति बनानी है, वही यहाँ बना के यहाँ पे चिपका देना है। ऐसे ही उल्टा करके यहाँ पर कॉर्नर में यहाँ पे लगाने हैं। तो ये इस तरीके से एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 रहेंगे, वो यहाँ पे इनको ऐड कर देना है। तो ये ट्रिक है और इससे शायद आपको समझ में आएगा। और एक दो और ट्रिक करके हम जितने भी हैं और जितने अधिकतर आते हैं, हर साल जो है 4-5 सवाल ही रहते हैं कला विषय में। अगर आपने उनको अच्छी तरीके से कर लिए, अच्छे सॉल्व कर लिए, खूब उसमें मेहनत कर ली तो आपका पूरा क्लियर हो जाता है और आप उसमें 90% से ज़्यादा भी नंबर लाने की पूरे चांसेस हम बनवा देंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।